कमलमणोगमं गतिं पते गोच्छामि समयपाहुर विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ये रागादि भाव जीव के क्यों नहीं हैं? आचार्य कहते हैं क्योंकि संसार में स्थित जीवों के पाए जाते हैं और जो मुक्ति में है सिद्ध भगवान हैं उनके नहीं पाए जाते, इसलिए ये जीव के नहीं हैं। जीव के होते तो यहाँ भी होते और वहाँ भी पाए जाते। आइए गाथा नंबर 66 देखते हैं। तथ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणं णथ्यो वर्णादौकेयी। बोलिए। तथ भवे जीवाणं संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणं णथ्यो वर्णादौकेयी। तथ भवे जीवाणं संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणं णथ्यो वर्णादौकेयी। जीव के साथ वर्णादि रागादि का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? अर्थ देखें एक एक शब्द का, कितना अच्छा लिख रहे हैं आचार्य। तत्व भवे, उस संसार में, जीवाणम जीवों का, संसारत्थान संसार में स्थित जीवों के, वर्णादि होन्ति वर्ण राग द्वेष शरीर नौकर्म आदि होते हैं। संसार पमुक्काणम, और संसार से जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे जीवों के, णथ्यु नहीं होते, वर्णादौ केयी कोई भी वर्णादि भाव। अगर वर्णादि भाव जीव के हैं तो फिर संसारी अवस्था में जीव के मान लिए तो फिर सिद्ध अवस्था में भी मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीव के हैं। जीव का क्या है? ज्ञान दर्शन। तो ये संसारी अवस्था में भी जानने देखने की शक्ति है तो सिद्ध अवस्था में भी है। क्यों? क्योंकि ये जीव के गुण हैं, ये जीव के हैं। इस कारण तादात्म्य संबंध जीव के साथ ज्ञान गुण का है, दर्शन गुण का है, वर्ण राग आदि का नहीं। फिर एक बार देखें अर्थ को। तत्व भवे, उस संसार में, जीवाणम जीवों का, संसारत्थान संसार में स्थित जीवों का, वर्णादि होन्ति वर्णादि होते हैं। लेकिन संसार पमुक्काणम, संसार से मुक्त जीवों के माने कोई भी, वर्णादवो णथि वर्ण आदि भाव नहीं होते। इससे ये सिद्ध हो गया वर्णादि भाव जीव के नहीं, अर्थात इनका जीव के साथ संश्लेष संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं। तादात्म्य संबंध होता है वो वस्तु उस द्रव्य की होती है। जैसे वर्णादि का तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ, वर्णादि पुद्गल के हैं, हाँ बिल्कुल हैं। ज्ञान दर्शन का जीव के साथ, ज्ञान दर्शन जीव के हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो अगर वर्णादि को जीव के माना जाएगा तो जो संसार से मुक्त हो गए हैं उनके ये भाव क्यों नहीं होते? नहीं होते। क्यों? तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध उसे कहते हैं जो अनादि से है
और अनादिकाल तक रहेगा, कभी छूटेगा नहीं, जैसे जीव का ज्ञान दर्शन के साथ। आइए अर्थ देखते हैं इस गाथा का। संसार में स्थित जीवों के साथ वर्णादिक का संबंध है, परंतु संसार से रहित मुक्त जीवों के साथ वर्णादिक का कोई भी संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तादात्म्य संबंध नहीं था, संश्लेष संबंध था, छूट गया। वर्णादिक भाव जिस कारण होते थे, या जो कर्मादि या शरीर आत्मा के साथ लगे थे, वो आत्मा से पृथक हो गए। आत्मा परम स्वच्छ शुद्ध बन गया। और वहाँ क्योंकि तादात्म्य संबंध नहीं था, रागादि वर्णादि कोई भाव नहीं पाए जाते। गाथा नंबर 66 का पद्यानुवाद देखिए। औपाधि की परिणति बदबू निराली, संसार जीव भर में दुखशील वाली, संसार मुक्त सुचिया तम में अकेली, सचेत नाम महकती सुखदा चमेली। अब इसके बाद गाथा नंबर 67 देखते हैं। अगर माने तो नुकसान क्या है? अर्थात हम इन रागादि परिणामों को जीव का मान ले तब क्या होगा? देखते हैं फिर आगे। आइए गाथा नंबर 67। जीवो चेव ही दे, जीवो चेव ही दे, सवे भावातिमर्ण से जदि ही, सवे भावातिमर्ण से जदि, जीवसा जीवस्य, जीवसा जीवस्य, नथि विशेषो हुदे कोई, नथि विशेषो हुदे कोई। बोलिए। जीवो चेव ये दे, सवे भावातिमर्ण से जदि, जीवसा जीवस्य, नथि विशेषो दुदे कोई। जीवो चेव ये दे, सवे भावातिमर्ण से जदि, जीवसा जीवस्य, नथि विशेषो दुदे कोई। गाथा का अर्थ जरा ध्यान दें। जीवो जीव ही है, जीवो चेव, एदे माने ये माने ये भाव, राग द्वेष वर्ण रस गंध आदि, सव्वे भावा सभी भाव, तिमर्ण से ऐसा मानता है। यदि तू, क्या हुआ? यदि तू ऐसा मानता है कि ये सभी भाव जीव ही हैं, तब क्या होगा? जीवस्व अजीवस्व, जीव और अजीव के मध्य णत्थि विशेषो, णत्थि माने नहीं रहता है, विशेष माने भेद, हु माने तो, दे माने तेरे मत में कोई। अगर जीव और अजीव दोनों के गुण समान हो जाएंगे, जीव में भी रूप रसगंध स्पर्श जीव का भी हो गया और रूप रसगंध स्पर्श पुद्गल का भी हो गया, तो बताओ जीव और अजीव में अंतर क्या रहेगा? कोई अंतर नहीं। जब कोई अंतर नहीं रहेगा ना, तो क्या मान्यता अगर ठीक है तुम्हारी? नहीं, मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं, और वास्तव में है ही नहीं। अगर एक मानेंगे ना तो जीव और अजीव के बीच में कोई भेद नहीं रहेगा। कैसे पहचानेंगे ये जीव है या अजीव है? फिर देखते हैं। जीवो चेव, जीव ही है, एदे माने ये, सब्बे भावा सभी भाव, इत्तिमर्ण से ऐसा मानता है। यदि माने यदि तू,
अगर तू ऐसा मानता है कि ये सभी राग द्वेष आदि भाव जीव ही हैं, तो फिर जीव और अजीव के मध्य जीवस्व अजीवस्व, जीव और अजीव के णत्व विशेषो भेद नहीं रहता तेरे मत में कोई भी। फिर जीव और अजीव का बाइफर्केशन कैसे होगा, अलग अलग कैसे करेंगे? जीव में भी रूप रस गंध स्पर्श है, पुद्गल में भी रूप रस गंध स्पर्श है, फिर जीव का लक्षण परिभाषा कैसे बनेगी? नहीं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वास्तव में जीव और अजीव के दोनों के गुण अलग हैं। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ये पुद्गल के हैं, ये पुद्गल के ही रहेंगे। ज्ञान दर्शन चेतना जीव में है, वो जीव की रहेगी। इन दोनों में तभी भेद रहेगा, अन्यथा नहीं। संसारी जीव को संबोध कर आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई, यदि इन सभी भावों में जीव को माना जाएगा तो जीव और अजीव माने दोनों पुद्गल, अजीव माने पुद्गल में परस्पर कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए ये मान्यता वर्ण रसगंध राग द्वेष आदि जीव ही हैं, जीव के ही हैं, ये गलत है। अन्यथा भेद कैसे रखा जाएगा? दोनों में बहुत भेद है, इसलिए दोनों को अलग अलग ही मानना चाहिए। पंडित जी, क्या जीव में कुछ भाव ऐसे भी हैं जो अजीव में भी पाए जाते हैं? भाव दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण एक असाधारण। जैसे साधारण भाव वो भाव हैं जो जीव में भी पाए जाते हैं और अन्य द्रव्य पुद्गल आदि में भी पाए जाते हैं, वे साधारण भाव हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, अव्याबादत्व, ये भाव जीव में भी पाए जाते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि, और पुद्गल में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक भाव होते हैं असाधारण भाव। जैसे मान लो औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक भाव, ये किस में पाए जाते हैं? सिर्फ जीव में पाए जाते हैं, अजीव में नहीं पाए जाते। या हम कहें ज्ञान दर्शन रूप परिणाम, ये सिर्फ जीव के असाधारण भाव हैं, अजीव में नहीं होते। जीव और अजीव की पहचान 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों में जीव में चेतना है, अन्य में चेतना नहीं। चेतना माने जानने देखने की शक्ति। तो जानने देखने की शक्ति जीव का असाधारण भाव है, जीव के अलावा किसी और में नहीं मिलेगा। उसी तरह रूप रस गंध स्पर्श पुद्गल का असाधारण भाव है, ये पुद्गल के अलावा किसी में नहीं मिलेगा। मूर्तत्वपना, मूर्तत्वपना पुद्गल का ये असाधारण भाव है, अर्थात ये मूर्तत्वपना पुद्गल के अलावा किसी में नहीं मिलेगा। इस तरह भाव दो प्रकार के होते हैं, अस्तित्व वस्तित्व आदि जीव में भी हैं और पुद्गल में भी हैं। लेकिन भेद किससे होता है? भेद होता है लक्षण से, और वो क्या है? जानने देखने की शक्ति। जानने देखने की शक्ति जीव में है, पुद्गल में नहीं। पंडित जी, तो क्या राग आदि भाव जीव के बिल्कुल भी नहीं है? पहले एक गाथा में इस बात का स्पष्टीकरण हुआ था। उसमें स्पष्ट बताया था ये राग द्वेष आदि परिणाम जीव के हैं, लेकिन व्यवहार में से हैं, ये जीव के स्वभाव नहीं। मेरे में जो राग द्वेष आदि परिणाम हो रहे हैं ये जीव के विभाव परिणाम हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं। कर्म के उदय में मैं जो क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करता हूँ या और जो राग द्वेष आदि परिणाम करता हूँ, ये परिणाम मेरे नहीं हैं, कर्म के उदय के कारण है, मेरे स्वभाव नहीं। मैं तो इन सब से न्यारा शुद्ध जीव द्रव्य हूँ। फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं ये करूँ, इन राग द्वेष आदि परिणामों को अपने से भिन्न समझ के और अपने में स्थिर होने का प्रयत्न करूँ। हम क्या करूँ? समाधि शतक, इष्टोपदेश आदि ग्रंथों को पढ़िए, उनमें कितना अच्छा लिखा है। सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम, अर्थात
सर्वम निराकृत विकल्प जालम, जो उस राग द्वेष का एक विकल्प जाल है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका हरता हूँ, ये जो विकल्प जाल है सर्वम निराकृत, इसको दूर करके, ये संसार का कारण है या नहीं? उनका संसार कांतार निपात है, तुम संसार रूपी जंगल में पटकने का कारण है। क्या? विकल्प जाल, तेरे मेरे रूप परिणाम। फिर मैं क्या करूं? विविक्त आत्मानम अवेक्ष्यमाणो, इन सब से रहित जो अपनी आत्मा है, जिसमें राग द्वेष आदि परिणाम नहीं है, उसको देखो। निलीय से तुम परमात्म तत्व, तू अपने परम आत्म तत्व में लीन हो जा। आचार्यों ने कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, कितना सुंदर ग्रंथ है इष्टोपदेश, समाधि शतक, कितना अच्छा ग्रंथ है परमात्म प्रकाश। और जो आप पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ की तो महिमा सबसे ही न्यारी है। इन्होंने तो पहले ही लिख दिया, अहमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी णव्यथि मज्ज किंचिबी अर्णम परमाणु मित्तम्पी, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, पहले ही बोल दिया। दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ स्वभाव से। राग द्वेष आदि परिणाम जीव के हैं, हाँ हैं, लेकिन व्यवहारने से हैं। अरे जीव ने की है इसलिए जीव के तो हैं, पर अशुद्ध जीव के हैं, ये जीव का स्वभाव नहीं। हम भी करते हैं, ये हमारी भूल है, मेरी आत्मा का ये स्वभाव नहीं, ये तो संसार भ्रमण का कारण है। इसलिए जो मेरे स्वभाव नहीं, उनसे मैं धीरे धीरे दूर हटूं और ऐसी नौबत में आ जाऊं, ये राग द्वेष आदि परिणाम सब मुझसे दूर हो जाएं। ये है मोक्ष का मार्ग। समय सार में उस आत्मा को दिखाया गया है जो इन सब से रहित परम शुद्ध ज्ञायक भाव मात्र है। गाथा नंबर 67 का पद्यानुवाद देखते हैं। वर्णादि निश्चयतया यदि जीव में हो, से प्रभेद फिर जीव अजीव में हो। थोड़ा विचार कर तू तज भोग भाई, भिन्नाति भिन्न जड़ जीव पड़े दिखाई। जय जिनेन्द्र।